राम राम जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है, जो मेहमान है, वो है राहुल भाई और राकू जी। तो आपका सबसे हाँ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, आपकी लाइफ कैसी क्या चल रही है, जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखो रोहित भाई, मेरी इस तो लाइफ चल रही है एकदम मस्त और बिंदास। ई कोर्स मन पता होगा। मेरी मस्त चल रही है। कुंवारों की लाइफ तो वैसे ही मस्त रहती है, एक नंबर बाइक सौ। बढ़िया चल रही है मतलब। तो सबसे पहले तो आप हमारे जो ऑडियंस है उसको ये बता दो कि आप क्या करते हो। मतलब आपके बारे में कुछ बता दो, परिचय दे दो आप अपना। हम बेसिकली लोगों को हंसाने का काम करते हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम माना जाता है। किसी को रुलाने के लिए तो आंखों में गुस्से दे दो है। हंसाने का काम, कॉमेडी का काम है अपना। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि फैमिली कंडीशन आपकी, आपका बचपन कैसे बीता, और आप यूट्यूब लाइन, सोशल मीडिया की लाइन में कैसे आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करा। बचपन की याद आती है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है छोरा। बचपन तो थोड़ा गरीबी में बीता मेरा। वो ऐसे कि जैसे तीसरी चौथी पास करके हम, यहाँ रोज़गार तो था नहीं अपने गांव में, और बरवाड़ा है मेरा गांव। तो बरवाड़ा से हम चले गए मलिकपुर, जो रेंट पर लेकर ज़मीन बोते हैं ना, ज़मीन बोने के लिए। वहाँ जाने के बाद में 2-3 साल बाद में फिर पापा की मेंटली कंडीशन ख़राब हो गई। अब मेंटली कंडीशन ख़राब होने के बाद मम्मी नहीं संभाला, फिर मैं भी बीमार रहने लग गया। फिर ऐसे पढ़ाई भी थोड़ी वो नहीं पाई, क्योंकि फिर पापा की मेंटल कंडीशन होने ख़राब होने के कारण जो फाइनेंशियल कंडीशन वो धीरे धीरे गिरती गई। मम्मी ने पाला पोसा, बड़ा किया, फिर ऐसी कंडीशन थी नहीं कि आगे मैं पढ़ सकूँ। तो पढ़ने की तो फिर उम्मीद रही नहीं, इसलिए मैं 12th पास की मैंने, फिर छोड़ दी। फिर ऐसे काम में लग गया। फिर मैं एक टेम्पो निकला सब्जी बेचने के लिए। फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1 लाख रुपए उसमें लग गया ऐसे ही। जो वो 1 लाख रुपए आया कहाँ से? हम जमीन बोते थे ना वहाँ, जो फसल होती थी, वो फसल का पैसा था। वो फसल का पैसा था, वो डुबा दिया। पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया ज़िंदगी में। और 4-5 भैंस थी हमारे, दूध से चलता था खर्चा। ऐसे ऐसे करते फिर कहीं नहीं बैठा, तो लॉकडाउन के अंदर फिर इसमें चस्का लग गया कि अपन कॉमेडी करें। उसके उससे पहले आपने कुछ नहीं करा। नहीं, 12th पास करके मैंने ऐसे ही किया जैसे अब वो खेती का काम तो करते ही करते थे। हम ही करते थे खेती का काम, अच्छा, मैं खेती का मम्मी काम करते थे। और मेरी सिस्टर ममता, जो बड़ी बहन है मेरी। पहले वो नहीं थी मेरे साथ कॉमेडी में, मैं अकेला 3-4 दोस्त बनाते थे। फिर वो उनके घर वालों का ये प्रेशर आ गया, तो वो अलग हो गए। फिर कोई नहीं बचा, तब मेरी बहन ममता ने साथ दिया कॉमेडी में मेरा। तो आपने क्या सोच के शुरू करी कॉमेडी। कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब कि अब लॉकडाउन में ठाले बैठे करते भी क्या, ऐसे ही मजे के लिए। और तो कोई रोज़गार भी नहीं था। रोज़गार वो काम धंधा तो मेरी मम्मी वैसे भी नहीं करने देती, वैसे नौकरी वगैरह, क्योंकि उस टाइम उम्र भी नहीं थी इतनी। और जिंदगी इसके साथ कॉमेडी कर ही रही थी, तो इसके पास हाँ। फिर कॉमेडी ऑप्शन था। नया टेम्पो निकला है, तीसरे दिन आरटीओ पकड़ ले गया। है ना? हाँ, सब्जी का भरा वही था वो। तो नया तीसरे चौथे टेम्पो दिन निकला, सब्जी से भर लिया इसने बेचने के लिए, और जैसे रोड पे गया आरटीओ वाले आए, पकड़ ले पकड़ गए। ले गए। पकड़ लिया उसको। 4-5 दिन बाद में छूटा नहीं, उससे पहले सब्जी खराब। अब वो सब्जी लाया था मैं, एक दोस्त था मेरा, यादव ही था। उसके पास 8,000 रुपये लिए थे मैंने सब्जी उससे। के लिए। हाँ, सब्जी के लिए। क्योंकि मेरा जो बजट था आगे, वो तो टेम्पो में लगा दिया मैंने। ऐसे नहीं सोचा कि आगे क्या करेंगे इसका। फिर वो ले लिया। फिर 8,000 रुपये वो लग गए। फिर वो भी उसमें हो गए। फिर उसको छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। फिर वो ऐसे ऐसे कर करा के फिर एक भट्टे पर लगाया इसको। फिर भट्टे पर वो काम नहीं किया। तो ऐसे फिर वो भी चला गया। फिर ऐसे ही वहाँ से फिर ये अकेली मम्मी रह गई। फिर हम, वो तो लंबी कहानी है, जो 15 साल रहे हम बाहर। अच्छा। पहले मलिकपुर रहे, फिर डोड़सर गए। मलिकपुर से थोड़ा सा ही पास, वहाँ वहाँ भी हमने कम से कम 7-8 साल बोई ज़मीन। फिर वहाँ से खेती में भी कुछ नहीं बचने लग गया, तो फिर घर आ गए।
घर आके भी फिर कुछ नहीं हुआ तो ये यही काम करता था मैं तो। फिर और कोई ऑप्शन था नहीं फिर मेरे पास। अच्छा, तो यूट्यूब पे जब आपने शुरू करा तो मतलब खुद से करा या किसी से इंस्पायर होके करा? खुद ही। मतलब जैसे देख के किसी का कि यार ये भी बना रहे हैं तो अपनी नहीं बनाओ। नहीं ऐसा तो किसी का नहीं देखा मैंने। अच्छा, खुद से ही। खुद ही खुद 2019 दिसंबर में। कब शुरू करा था? 2019 दिसंबर में। और आपको जी आपसे सवाल था कि आप चलो सोशल मीडिया पे तो कॉमेडी कर ही रहे हो, आपका वैसे प्रोफेशन क्या है? देखो रोहित भाई, मैं 2007 में मैंने खुद की स्कूल करी थी, और इससे पहले मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ। तो 6 साल तक मैंने अन्य विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया। जब मैं 11वीं क्लास में धानोदा पढ़ता था, तो बड़े भैया ने स्कूल करी थी तिगरिया के अंदर ही। तो पढ़ाने का थोड़ा सा चस्का लग गया, कुछ उम्र भी कमी थी। तो वहाँ मैं 6ठी 7वीं 8वीं में संस्कृत पढ़ाने के लिए आता था। तो लंच से पहले मैं खुद पढ़ता था, फिर लंच में बंक मार के ज़्यादातर सप्ताह में 4-5 बार मैं लंच के बाद में आ जाता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था धानोदा। 101 बच्चे थे, तो पता भी नहीं चलता था कौन लंच के बाद में गया। और फिर 2 साल में 12th हो गई। 2002 में 12th के बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो प्राइवेट ही किया, रेगुलर गया नहीं कॉलेज। तो प्राइवेट तो पढ़ने की ज़रूरत तो थी नहीं, वो सीरीज लाए बस रात भर में रट्टा मारा और सुबह कुछ भी लिखे, इस टाइप से कुल मिला के पढ़ाई 12वीं तक करी। उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट ही करी। अब ग्रेजुएशन जब उधर प्राइवेट चल रही थी, तो उस दरमियान मैं तिगरिया में पढ़ाता ही था बच्चों को। फिर 2007 में खुद की कर ली। तब से लेके अब तक ग्रामीण क्षेत्र की मतलब बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में स्कूल है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य शिक्षण संस्था। तिगरिया के अंदर वह है। गांव का बहुत अच्छा सपोर्ट है 2007 से लेके अब तक। अच्छा, तो आप आपस में कैसे मिले? हाँ मैं भी यही वो बोलने वाला था आपको। वो ऐसे कि आगे एक भी बार मैं क्या है कि मैं तिगरिया पेशेंट भी देखता हूँ रविवार को, संडे की संडे पेशेंट देखता हूँ। मैं बताऊँ आपको। बताएगा? हाँ मेरे मतलब कि एक स्कूल का वीडियो बनाना था मेरे को। पहले वीडियो चलती नहीं थी इतनी, 200-250 चलते थे। तो मैंने एक जानकार था हमारे यहाँ ही पास का ही लड़का था, उससे बात की, यार मेरे को एक स्कूल का वीडियो बनाना है तो क्या करूँ, कोई स्कूल है क्या जानकार की? तो उसने बोला कि यार राखू जी हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं और उनसे मिल ले जाके। फिर मैं देखा, मैं को यार अपना भैंस की टांग 250 में व्यूज आते हैं, कौन देगा अपनी स्कूल। फिर भी एक बार हिम्मत करके गया मैं तिगरिया। तो ये मतलब संडे का दिन था, पेशेंट देख रही थी वहाँ क्लिनिक में। मैं गया, मैं गुरुजी कैसे बताओ मेरे को शूट करना है स्कूल में, कैसे कर लेना। अब हम ऐसे सोच के गए थे, हम पहले दिन शूट पे गए ना इनके स्कूल पर। तो हम ये सोच के गए कि अपन अपन रहेंगे, 2-4 बच्चे रहेंगे तो कर लेंगे शूट। अब इन्होंने क्या पूरी प्रार्थना में वो पूरी स्कूल को बैठा दिया। अब पूरी स्कूल के सामने कहाँ 200-250 व्यूज आए, कोई जाने ना यार। फिर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। फिर उस टाइम से इनका साथ रहा खूब, और खुद आगे भी बहुत साथ दिया, अभी भी बहुत साथ। अच्छा, तो आप मतलब और भी जो यूट्यूब चैनल है उन पे भी तो काम करते हो? मैंने सुदीप के साथ भी काम किया है, अब भी कर रहा हूँ। RM फैमिली बोरा के पास, रामेश्वर के पास कर रहा हूँ। हमारा खुद का चैनल भी है 3 मारवाड़ी के नाम से, और इनके पास रेगुलर कर ही रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कॉमेडी का चस्का कहाँ से लगा? बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कॉमेडी का आइडिया कहाँ से आ गया? पढ़ाते पढ़ाते नहीं, मैं पढ़ते पढ़ते ही मतलब बचपन से शौक था। जब मैं तीसरी चौथी की अंदर पढ़ते थे, उस समय गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, बाल दिवस वगैरह ये होते थे, उनमें मैं अ, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता था। मतलब गाने गाने का और कॉमेडी करने का मेरे बचपन से शौक था, और आज भी मैंने उस शौक को जिंदा रखा है। तो इस फील्ड में आए कैसे आप? इस फील्ड में आया मैं अपने अमरपुरा के PM चौधरी हैं, जो कई वर्षों से राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री में है। तो निवाणा किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा था, और शायद उसी प्रोग्राम के अंदर PM जी भी गए थे। तो उन्होंने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा तो शायद उनको अच्छा लगा। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। 2013 के अंदर उन्होंने अमृतसर के अंदर पिक्चर शूट करी थी, राजा की लव स्टोरी। हालांकि वो रिलीज़ अभी तक हुई नहीं, अभी रिलीजिंग पे है। और उसके बाद में उस पिक्चर का जब पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा था, तो इंडस्ट्री के कई लोग एडिट पर देख रहे थे, तो उन्होंने
ऑब्जर्व किया लोगों ने कि यार ये है। उसके बाद में मनोज फोगाट हरियाणा के हैं, उन्होंने मुझे हिंदी फिल्म के अंदर काम दिया शर्म तेरा इश्क। वो सिनेमा रिलीज भी है, यूट्यूब पे भी है। फिर उनके बाद में जिद आई, फिर गाडोलिया, रॉकेट रोमियो, ऐसे चलती रही। लगभग 15-16 फिल्में मेरी राजस्थानी और हिंदी हो गई। पानी के अंदर भी काम किया, सिनेमा रिलीज है। और बींदड़ी भाग जासी गोविंद सिंह राठौड़ की सिनेमा रिलीज फिल्म है। तो ऐसा फिल्मों में भी रहा और अब यूट्यूब पे भी है। अच्छा, राहुल जी आपसे सवाल था मेरा, जैसे आपने शुरू करा तब क्या फैमिली का सपोर्ट था? हाँ, मेरी फैमिली का पूरा पक्का सपोर्ट था, मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा। अच्छा, और जैसे चलो अपनी फैमिली का तो खैर हो ही जाता है, लेकिन जो आस पड़ोस के पड़ोसी रिश्तेदार, इन्होंने ये बहुत कुछ करते हैं वैसे अपनी लाइफ में। नहीं, आस पड़ोस में तो अब सभी में जो एक कामयाब आदमी होता है ना, उसकी मतलब कि वो एक ही कंडीशन जो कर जाता है, वो एक ऊंचाई पर जाता है ना आदमी। अब उसमें आसपास वालों की भी कोई गलती नहीं रहती, क्योंकि वो अब अपन बात करें हवाई जहाज उड़ाने की, अब उनके बाप दादा ने नहीं देखी हुई हवाई जहाज यार, तो उस हिसाब वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ना, कि मैं तो बात करता हूँ लाखों करोड़ों की, जगुआर लाऊंगा वो लाऊंगा। अब बाप दादा के पास थी कभी शिफ्ट ही नहीं तो उस चक्कर से वो सब में ही होता है, जो मेरे साथ भी हुआ। तो फिर कैसे सामना करा आपने उन सब चीजों का? ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ कोई बोले तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फर्क ही नहीं, बड़ा नकटे हो गए। हाँ, नहीं, सबको ही सबके साथ ही होता है मेरे हिसाब से, तो कोई बता देता है और कोई नहीं बताया, लमसम सबके साथ ही होता है। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि गांव का जो अपना है ना, तो वो जैसे अगर कोई 50,000 कमा रहा है महीने के, तो भी बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो वो अब मैं बात करूँ 10 लाख रुपये महीने की, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो उनकी गलती भी नहीं होती है। नहीं तो क्यों नहीं कर पाते एडजस्ट? क्योंकि देखा उनका ही लेके तो खा ही नहीं रहे ना। 10 लाख तो पूरी जिंदगी में नहीं देखे होते कहीं अंदर तो वो अपनी प्रॉब्लम थोड़ी है, कमाओ, हम कौन सा रोक रहे हैं उनको। नहीं, वो उस कारण ही तो, कि यार जोरा मर्दी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। नहीं, इसका रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे ना, तो चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। अब ये नहीं कि हमेशा एक ही पॉइंट से देखें कि वो हमें सफल नहीं देखना चाहते। जब आप नया फ़ील्ड कुछ चुनते हैं, तो शायद उनके मन में कहीं डर रहता है कि ये हाँ, असफल नहीं हो जाए, गड़बड़ा ये गड़बड़ा बर्बाद नहीं गड़बड़ा। हो जाए, गलत लाइन नहीं पकड़े। उसका ये भी मीन होता है कई बार कि वो आपको अलग लाइन में, मतलब आपको कामयाब तो देखना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये सिचुएशन रहती है कि शायद ये गलत जा रहा है। फिर एक आदमी लेवल क्रॉस कर जाता है, फिर सब लोग साथ हो ही जाते हैं। हाँ, खैर ये पीओवी भी हाँ, है। वो भी है, आपका रिश्तेदार आपको रोकेगा। अगर आप जो परंपरागत कार्य हैं, वो करो, आप कोई टोकने वाला नहीं है आप। अगर अपने बाप-दादा खेती कर रहे थे, आप भी खेती करो, कोई कहेगा, "अरे वाह भाई! बहुत बढ़िया, गोभी कितनी लगाई?" 7 बीघा। अरे भाई! तेरे पापा ने तो 5 बीघा ही लगाई थी, 7 लगाई। वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो वो है, उससे अलग हट के अगर आप कुछ उगाने की कोशिश करोगे, तो टोकेंगे ही टोकेंगे। अब टोकने का रीज़न ये नहीं कि वो गलत के लिए टोक रहे हैं, कई बार उनको शायद डर रहता है कि गलत रास्ते पे ना हो जाए। मेरे हिसाब से ये भी होता है। तो ये जो सोशल मीडिया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा आपकी लाइफ में? पूरा ही प्रभाव है, 0 से 100% पड़ गया इधर तो कैसे? मतलब रियल बताऊँ तो 3-4 साल पहले, 3 साल के लमसम पहले ये हालत थी कि हम गर्मियों में बाजरा खाते थे हमारे घर में, रियल में। तो गुरु जी के सामने की बात है, खैर इनको तो मैंने अब बताया है, मैं अगर उस टाइम बताता तो फिर गेहूँ ले आते रियली बहुत सपोर्ट रहा है इनका ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। मेरी कामयाबी में मेरा मतलब खुद का लक मानता हूँ। बाकी जो मेरे साथ वाले हैं, मेरी मम्मी है और मेरी सिस्टर है ना, उनका इश्यू होगा, बाकी मैं तो एक कठपुतली हूँ। क्या क्या चीजें चेंज हुई पहले और अब में? पहले 20 रुपये महीना निकालना पड़ता था, और अब 20,000 चाहिए खर्चे बढ़ गए मतलब। हाँ, लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई ना। अच्छा, तो जैसे आपने शुरू कर लिया और फिर धीरे धीरे आप थोड़े फेमस होने लगे, लोग आपको जानने लगे, तो आपको कब लगा कि हाँ मैं फेमस हो रहा हूँ या सही ट्रैक पे जा रहा हूँ? साल भर से पिछले 1 साल से लगने लगा है। अच्छा, तो जब आप कहीं जाते हो, लोगों से मिलते हो, लोग आपके साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं, हम्म। तो कैसी क्या फीलिंग होती है?
पहले तो स्टार्टिंग में बहुत मजा आया एक दो बार। पहले मैं जब अपनी वीरण मान जी एक सामोद मंगलवार जाता था वहाँ, तो फर्स्ट टाइम एक बार गया मैं, तब पहले मैं ये सोचता था यार कोई देखे तो सही। मेरे से ज़्यादा मेरी जो सिस्टर है ना, बड़ी सिस्टर, वो देखती थी कि यार अपने ऐसे, वो उसके ज़्यादा रहता है, मेरे से ज़्यादा रहता है उसके वीडियो बनाने का भी। मैं तो फिर भी जो 5 बजे अगर 5 वीडियो आएगा आगे, तो मैं 6 बजे भी कर देता हूँ, दूसरे दिन भी कर देता हूँ। वो स्ट्रिक ज़्यादा है मामले में, 50% मम्मी का और 50% उसका, बाकी घर में अच्छा, सही। तो जब किसी ने आपके साथ, याद है वो मोमेंट जब किसी ने पहली बार फोटो ली हो? हाँ याद है, वीर हमारी सामने जो अपन पेड़ियों से जाते हैं ना ऊपर, ऊपर जस्ट चढ़ते ही, हाँ गाना भी याद है मेरे को, तो एक राजस्थानी गाना था, राजस्थानी वो फ्लोक सॉन्ग। तो कैसा क्या लगा आपको? बहुत मजा आया उस दिन। ऐसा लगा कि चलो यार जो कर रहे हैं मतलब हाँ सही कुछ डायरेक्शन में है? कुछ तो अलग किया है, कुछ तो अच्छा हुआ है जिंदगी में। हाँ, तो जब आपने स्टार्टिंग में शुरू करा, हम्म। जब व्यूज नहीं आ रहे थे तो आप डिमोटिवेट होते थे? डिमोटिवेशन स्टार्टिंग टाइम में तो था ही डिमोटिवेशन, क्योंकि उस टाइम में ना तो फैमिली बैकग्राउंड था, और ना वीडियो बनाने के लिए कोई मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट तो क्या, पैसे वगैरह नहीं थे, तो ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता था। कभी किसी दोस्त के पास, कहाँ किसी को फ़ोन कर लिया, किसी के पास मांग लिया ऐसे ही। और स्टार्टिंग टाइम में 170-75 वीडियो हमने लॉन्ग बनाई थी मैनेजमेंट के साथ। अब तो फिर भी हम बिना मैनेजमेंट बना देते हैं, तो वो 175 वीडियो नहीं चली। फिर एक वीडियो डाला था मैंने, सेटिंग के हाथ के चावल, मेरी सिस्टर के साथ, तो वो चल गया। फिर हम रीलों पर आ गए, लॉन्ग छोड़ दिया हमने, बनाना ही छोड़ दिया लॉन्ग। फिर रील चली 6, मतलब 2-3-4 महीने कंटिन्यू, डेली 2 डाली, वो बहुत शानदार चलने लगी। फिर धीरे 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 फिर हम, जैसे रील थी 1-1.5 मिनट की बनाते गए, फिर गुरुजी भी आने लगे, तो वो ही रीलें बड़ी होने लगी, फिर वो लॉन्ग में कन्वर्ट करती है अपन ने। रीलों को ही लॉन्ग वीडियोस में हाँ कन्वर्ट इनकी कर? रील होती है 30-35 सेकंड की। अब 2-2.5 मिनट में मेरा खुद का ही फ्लो बनता है, तो वो रील इनकी लॉन्ग होती गई। भाई ये हाँ मुझे तो रील के लिए बुलाते, अब वो 2.5-3 मिनट तो मैं खींच जाता, बाकी 30-35 सेकंड का इनका खुद का कंटेंट था ही। तो वो अच्छा, 4-4.5 मिनट का जो वीडियो था ना इनका, वो हो गया और वो क्लिक कर गए फिर सारे। फिर तब से तो सारे चलते ही गए। वो पकड़ लिया फिर हमने वो चीज़। अब भी ये रील लिखते हैं, वो वीडियो बड़ा बन जाता है। लिखते तो आज भी ये रील ही है कि अच्छा वीडियो क्या बनाना, बोले वैसे एक मजदूर है, मजदूरी करेगा और फिर उसको पेमेंट देना, अब वो एक बस फ्लो, इतना ही। मतलब पूरी टीम का ही कॉम्बिनेशन बन गया वो चीज़ का। अच्छा, तो ये रील के वीडियोस के ये आइडिया कहाँ से लेते ये अपने अधिकतर तो जो अपनी जो रियल लाइफ होती है उससे आते हैं। जैसे पड़ोसी को कुछ करते देख लिया तो वो आ गया, फिर कहीं रिश्तेदारी में कोई घटना घट गई तो लाइव ही देते हैं हम तो। पड़ोसी की भी कल घटना हो गई तो उसको आज छाप देते हैं, जो उसको पता पड़ जाता है यार ये तो पड़ी है। हैं? अच्छा डायलॉगों में हमारे 90% डायलॉग ऑन कैमरा होते हैं। बिना लिखे ही? हाँ बिल्कुल कि हाँ, रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन, उसके ना सामने वाले को पता है कि क्या बोलेगा, ना हमें पता है कि सामने वाला जवाब क्या देगा। 90% हमारे डायलॉग ऑन कैमरा होते हैं। ऑन द स्पॉट? हाँ बिल्कुल। स्टोरी का अच्छा अगर डायरेक्शन रीटेक करवाओगे तो वो दूसरा डायलॉग हो जाएगा फिर। डायरेक्शन होता है पहले। अच्छा, वो जो निकल गया मुंह से वही वो एक डायलॉग ही है? बार है बस, वो निकल गया जो निकल गया। अगर आपने किसी भी वजह से कट कर दिया, या फिर कैमरे का एंगल चेंज करवा के दोबारा से उसको बुलवाना पड़ा, तो दोबारा तो वो, अलग ही बोलेगा? हाँ वो फिर लगभग हाँ लगभग चेंज हाँ, सा ही हो जाएगा। अच्छा, और जो आप ये लैंग्वेज यूज करते हो, मतलब कौन सी लैंग्वेज है ये, इसके अब बारे में कुछ ये बताओ। लैंग्वेज का तो ये है, रियल रियल लैंग्वेज है ये। रियल है, इसको हिंदी इतनी आती है ना, उसके चक्कर से मेरी और बिगड़ गई। रियल ये लैंग्वेज तो हमने स्टार्ट हिंदी में स्टार्ट करने का मतलब मेरा एक ही मकसद था कि अपन जो राजस्थानी भाषा है कि उसको भी एक हिंदी की जो ऑडियंस है, जैसे अब हरियाणा वाले करते हैं, पंजाब वाले करते हैं, वो अपनी हरियाणवी टच देते हैं हिंदी में, तो उनको अपन भी देखते हैं, मुंबई में भी देखता है आदमी। अब अपनी जो लोकल ऑडियंस है ना, तो मारवाड़ी वहाँ समझ में नहीं आती, तो ये अपन मारवाड़ी में हिंदी टच देते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया समझ में आती है।
अब कई बार हम पिछली मतलब कि इस गर्मियों में जो कुल्लू मनाली गए थे वहाँ भी ऑडियंस थी, तो वो देख के अच्छा लगता है कि यार चलो राजस्थान के बाहर भी अपनी ऑडियंस है, हाँ, तो राजस्थान अब तक ही सीमित नहीं है। राजस्थानी को भी तो जाने एक बार भी वहाँ भी क्रिएटर है हिंदी बोल रहे हैं राजस्थानी टच टच में, देके। टच देगी। मतलब हिंदी में अपने जो हाँ, शब्द होते हैं बाजते घुसत्यो हाँ कुचरनी ये वाले वर्ड, तो वो मज़ा आ जाता है, थोड़ा यूनिक भी होता है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो राजस्थान की मिट्टी में हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस पीढ़ी के अंदर ये दबते जा रहे हैं, तो इनको निकालने का काम कर रहे हैं। अब प्योर अपन मारवाड़ी बोलते हैं तो एक निश्चित एरिया में वो चलता हाँ, है अभी फिर अपन और वो जो भी हमारी अच्छा जो है लैंग्वेज है वो भाई, हिंदी। खुद की भाषा वो भी जो अपन प्रमोट करते हैं वो अच्छा है, पर इस राजस्थान को बाहर भी तो ले जाए ना अपन, मारवाड़ी समझ में नहीं आती। अब पाकिस्तान में भी अपनी ऑडियंस है, पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, हर जगह। अच्छा, एक सवाल अभी क्लिक करा, जिसे अपन लोग अपने ऐसे बोलते हैं कि हम तो राजस्थानी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए हम राजस्थानी लैंग्वेज में वीडियोस बना रहे हैं। तो ये क्या बात सही है क्या, कि उनका मकसद यही होता है क्या कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें? अब वो तो एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ सही है कि राजस्थानी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं, तो अपन राजस्थानी प्योर बोलेंगे तो राजस्थान में प्रमोट कर पाएंगे। भाई मुंबई में थोड़ी प्रमोट कर दोगे आप, वहाँ भी अपने आदमी वही तो देखेंगे। अगर अपन हिंदी में टच देंगे राजस्थानी को, तब भी वहाँ के लोगों की समझो पंजाब का है प्रॉपर पंजाब, अब ऐसे नहीं कि राजस्थानी है जो पंजाब में रह रहा है उसके लिए नहीं, वो तो अपना ही आदमी है, उसके पास क्या प्रमोट करेंगे अपन। वो चीज़ है कि अपन इसको हिंदी टच दे के वहाँ तक पहुँचाएं। नहीं, जैसे अभी उनकी भी बात सही है, पर मेरा मानना तो ये है, अब इसमें आप हेडलाइन ये मत दे देना कि यार इनकी इनकी ये बोल रहे हैं कि मतलब जो मारवाड़ी, जो अपनी मारवाड़ी ऑडियंस मतलब क्रिएटर हैं वो गलत है, वो सही है अपनी जगह, पर प्रमोट करना चाह भी रहे हैं, बट इसमें एक्चुअल में क्या है कि अदर जो स्टेट की लैंग्वेज है वो एक ही लैंग्वेज है। राजस्थान में लैंग्वेज का पता ही नहीं कि राजस्थानी आप बोलोगे किसे, हर 10-20-50 किलोमीटर पे जाके बोली चेंज हो रही है। आप शेखावाटी में जाएंगे अलग बोल रहे हैं, जोधपुर वाले अलग बोल रहे हैं, टोंक निवाई में अलग बोल रहे हैं, अपना जो चुम्मू वाला एरिया है वहाँ 6 है। तो ये राजस्थानी भाषा को कहीं न कहीं इस चीज़ से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है कि अपना राजस्थानियों की एक नहीं है। नहीं, मेरा जो मेन सवाल था वो ये था, जैसे नहीं, प्रमोट वास्तव में वो करना चाह रहे हैं। वास्तव में कर रहे हैं और वो जितने भी क्रिएटर हैं उन्होंने चाहे कुछ भी हो, उन्होंने इस भाषा को, इस बोली को ज़िंदा तो रख रखा है। नहीं, मेरा सवाल मेन ये था, जैसे गाँवों की साइड तो चलो मारवाड़ी ही बोलते हैं, मतलब जो भी अपनी लैंग्वेज है वो ये भी नहीं पता है कौन सी मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाँ, हाँ। राजस्थानी है। लेकिन जैसे सिटी के अंदर या जो अब जो नई जनरेशन आ रही है वो लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ी बोलने में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं किसी के सामने में, नहीं यार घर वाले भी यही सिखा रहे हैं उनको कि हिंदी बोलो। अब तो गाँव में आ गया ये चलन तो। हाँ, तभी तो ये चीज सही है गलत है? ये गलत है बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो गलती है ये होना भी नहीं चाहिए और ये मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, जिस बोली में वो पले बड़े हैं, जिस मिट्टी के अंदर अपन रह रहे हैं, तो ये कम कम से कम बच्चों को इस बात के लिए तो डाँटे नहीं। अब मैं ऑन ऑन कैमरा भी कहना चाहूँगा, अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो माता-पिता देख रहे हों या स्कूल वाले देख रहे हों, कम से कम इस भाषा और बोली को लेके कम से कम बच्चों को डाँटे नहीं, उन्हें मोटिवेट ही करें। क्योंकि एक जैसे हिंदी लैंग्वेज है आपको आ रही अच्छी बात है, हाँ, लेकिन आप जो अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, सही उसको बात तो कम से कम अपनाओ ना। मेरा कहने का मतलब हाँ, ये हाँ, था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि आज भी मारवाड़ी जो बोलता है ना उसको गँवार कहा जाता है। ये मतलब मारवाड़ी बोलने का मतलब है गँवार है। गँवार है। बच्चों को, बच्चे भी आपस में कहते हैं, सर मैम ये गँवार। क्यों भई? बोले ये मारवाड़ी में बोल रहा है तो? अपने को गर्व होना चाहिए। देखो मुझे तो गर्व है, मैंने शायद आज तक स्कूल के अंदर भी और स्कूल से बाहर भी किसी बच्चे को इस बात के लिए नहीं डाँटा कि वो मारवाड़ी में बोल रहा है। कई बार जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, स्टाफ है, वो आके कई बार ऑफ़िस में शिकायत भी करता है, सर वो बच्चे मारवाड़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा भेजो इधर। फिर उन बच्चों को देख के लगता है, मुझे प्राउड फ़ील होता है कि चलो, उनको तो हालाँकि टीचर को कह देता हूँ कि हाँ, आप जाओ मैं सँभाल लूँगा मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को मारवाड़ी भाषा बोलने के लिए नहीं डाँटा।
और भविष्य में डांटूंगा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए राम राम।